हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं गांव आई हूँ और नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट पार्ट ये है सफाई अभियान वाला। और हम लोगों की हालत बहुत ख़राब होने वाली थी क्योंकि घर की बहुत ही बुरी कंडीशन हो रखी थी, क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं है, खंडर बना पड़ा हुआ है बुरी तरीके से। हर साल आते हैं, लेकिन फिर आपको पता ही है साल साल अगर घर बन रहे तो उनकी क्या हालत होती है। आप देख सकते हो दीवारों का क्या बुरा हाल है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोगों ने सफाई अभियान चालू रखा और मैंने सबसे पहले गद्दे सुखाए, क्योंकि गद्दे में बहुत बदबू आ रही थी, क्योंकि बंद रहता है ना, आपको बताया ही मैंने। और मम्मी ने पहले झाड़ू वाड़ू किया कमरे में, देखो आप बिल्कुल साफ़ कर दिया है। अब हम इसे लेपेंगे। मम्मी ने लिपाई का सामान तैयार कर दिया है और ये देखो मेरी मम्मी तो एकदम फुर्ती के साथ लग भी गई थी सफाई में। फिर मैंने भी झोला उठाया और शुरू करा काम करना, क्योंकि यार भाई ये बहुत मुश्किल काम होने वाला था ना। मुझे लिपाई पुताई का बहुत शौक था और वो शौक आज सारा का सारा खत्म हो गया, क्योंकि जो मेरी कमर टूटी है इस लिपाई में, ओ भाई साहब, मतलब मौत को छुके टक से वापस। अपने घर को देख के बस यही कह रही थी, अगर ये इतनी ज़मीन हमारी दिल्ली में होती तो हम लोगों का ये लाखों में मकान होता। और यहाँ इस मकान की कोई कीमत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ज़मीन की ही कोई कीमत नहीं है। जितनी बंजर ज़मीन हमारी उत्तराखंड में, उसकी आधी भी हमारी अगर दिल्ली में होती ना, तो करोड़ों के मालिक तो हम भी होते ही भाई साहब। और यहाँ इस ज़मीन की कोई वैल्यू नहीं है। मैं मम्मी से यही बात कर रही थी कि यार हम जब अब आएंगे ना तो इस घर को अच्छे से बनवाएंगे, क्योंकि हमारे गांव में वॉशरूम वगैरह नहीं है, क्योंकि हम लोग रहते ही नहीं है, तो फिर वॉशरूम वगैरह का भी क्या ही करना है, उनकी मेंटेनेंस देखेगा कौन। उत्तराखंड में अगर रोज़गार होते तो शायद हम लोग अपने घरों में होते और सुकून से जी रहे होते, इस शोर शराबे भरी दुनिया से दूर होते। बट हम उत्तराखंड वाले रोज़गार के मारे शहरों में आ गए अपना बोरिया बिस्तरा बंद कर। जब इन घरों को खंडर बना देखते हैं तो दुख होता है कि यार ये घर भी कितना दुखी होते होंगे ना कि हमें छोड़ के चले गए शहरों में। इसलिए मैंने डिसाइड किया हर 6 मंथ में अब हम गाँव आएंगे, क्योंकि इनके हम हैं। अगर हम ही इन्हें छोड़ देंगे तो फिर इनकी देख रेख करेगा कौन, इसलिए हर 6 मंथ में गाँव आए। हम नहीं देखेंगे इन्हें तो कौन देखेगा। अगर हम लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया ना उत्तराखंड, तो ये उत्तराखंड भी एक दिन कोई ना कोई कब्जा कर लेगा। तो विकास हो ना हो, अगर आप लोगों के घर बने हुए हैं उत्तराखंड में तो प्लीज़ हर 6 महीने में विजिट करा करो। आई नो कॉर्पोरेट मजदूरों को छुट्टी नहीं मिलती, बट लो साला देखी जाएगी, लो आप छुट्टी 2 दिन के लिए ही जाओ, पर इन घरों में जाओ यार, खोलो इनका ताला, ये बंद पड़े हैं कई सालों से। इसे देख देख के मेरा दिल दुख रहा था, पर खैर छोड़ो, क्या करना था, अब आए हैं तो इंजॉय करके जाएंगे। इस बार मैंने भी कमर तोड़ मेहनत की है मम्मी के साथ, वरना मम्मी हर बार अकेले ही घिसती फिरती रहती है। तो हमने ये लिपाई का काम मिट्टी और गोबर मिलाकर शुरू किया है। यहाँ हम कोई भी महंगा पेंट नहीं लाए हैं दीवारों के लिए, क्योंकि इन पे पेंट लगता ही नहीं है, घर मिट्टी के होते हैं यहाँ। इस काम को करते हुए मज़ा तो बहुत आ रहा था और हालत बहुत टाइट हो चुकी थी, क्योंकि हम ट्रैवल करके जस्ट आए ही थे। हमने लोगों ने बैग रखे और हम लोगों ने काम शुरू किया, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम था, 3 दिन के लिए गाँव गए हुए थे खाली। तो मेरी साइड कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट। मम्मी का भी रह रहा है, क्योंकि मम्मी की थोड़ी बड़ी दीवार है, मेरी साइड की कम थी, तो मैंने फटाफट लिपटा दी है। और हालत तो हम लोगों की हो चुकी है टाइम टाइम फिश, और ऊपर से लगी है भूख। मैंने रास्ते में कुछ नहीं खाया, क्योंकि मुझे मुंडर होता है गाइस। मुंडर मीन्स मुझे सर दर्द होता है, वॉमिट होती है। जिन लोगों को मुंडर का मतलब नहीं पता, इनके लिए मैंने हिंदी में बोला है। कभी कभी लगता है शहर छोड़ के गाँव चल जाऊँ, बट यार जब लोग डिस्कस करते हैं गाँव में कि आज दिन में वहाँ बाघ दिखा, आज यहाँ दिखा, तो हालत टाइट हो जाती है ब्रो। पर मैंने तो डिसाइड कर लिया था अब गाँव आऊँगी हर 6 महीने में। तो फाइनली हमारा काम कंप्लीट हुआ। ताई एक राउंड ले करके देख के गई है कि हम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ताई ने भी पास कर दिया कि हम सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और वो हमारा काम देखकर बहुत खुश हुई और कह रही थी कि हमारे घर भी लीप जाना। और फिर वो इतना कह के वहाँ से चली गई। नेक्स्ट राउंड हमारी भाभी ने लगाया, उन्होंने देखा कि हम बढ़िया कर रहे हैं, फिर वो भी देख दाख के चली गई। तो फाइनली पूरा काम कंप्लीट करने के बाद मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ कि अब हमारा घर देन और नाउ कैसा लग रहा है। अब ये बहुत सुंदर लग रहा था, ठंडा ठंडा लग रहा था, क्योंकि मिट्टी से लेपा था। आप अंदर से देखो कितना प्यारा लग रहा है मेरा छोटा सा प्यारा सा घर। तो अब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए हर हर महादेव।